नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम लोगों ने वादा किया था कि रेगुलर हम लोग खोटा की क्लासेस लेकर के आएंगे और निबंध की क्लासेस हम लोग चला रहे हैं बी.एन. उदार साहब का। हमारे जो सम्मानित आदरणीय हैं बी.एन. उदार साहब, जो एक तरह से स्कॉलर हैं खोटा के, है ना। खोटा में एक बड़ा स्तंभ रखते हैं, उन्हीं के द्वारा जो निबंध लिखे गए थे, है ना। हम लोगों ने 2 निबंध पढ़ा दिया है, जैसे कि सब टॉय चला है और बखेड़वा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा पढ़ा दिया है हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने पिछली कक्षाएं नहीं की है तो पिछली कक्षाओं को करें। झारखंड संपूर्ण क्लासेस को हम लोगों ने पढ़ाया है। कहीं भी प्रकार के कोई भी प्रकार के आपको पेड कोर्सेज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके वहाँ से विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग तीसरा निबंध जानते हैं। और तीसरे निबंध का हेडिंग है दोस्तों, बैजका बगरा काम कम, है ना। बैजका बगरा काम कम। देखिए, बैजका का मतलब होता है बात, बगरा का मतलब अधिक, काम कम आप जानते हैं कि काम कम, है ना, कि बातें अधिक काम कम, है ना। बैजका बगरा काम कम, बातें अधिक काम कम। इसी के विपरीत इंदिरा गांधी जी ने दिया था नारा, है ना, कि बातें कम काम अधिक। इसी के विपरीत दिया था, जो कि आगे भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इसी में। तो आइए बिना लेट किए हुए भी हम लोग इस निबंध को जानते हैं और अच्छा से इसको समझते हैं। आप कॉपी किताब खोल लें, जो भी आपके पास बुक वगैरह है, और अच्छा से इसे समझें। आइए देखते हैं दोस्तों, है ना। कई दिन आगू पढ़ल हलो। देखिए, यहाँ पर आप लोग गलती क्या करते हैं कि अगर ब्रैकेट में कोई भी चीज़ देता है तो आप समझ लेते हैं कि ब्रैकेट का चीज़ का बाहर वाला का वो अर्थ होगा, जो कि एकदम बिल्कुल ही सरासर गलत है दोस्तों। आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि कई दिन आगू पढ़ल हलो, यानी कि यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि कई दिन पहले मैं पढ़ा था, और वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि क्या पढ़ा था, तो अखबार पढ़ा था। इसीलिए यहाँ पर आगू का मतलब अखबार नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका अर्थ हुआ, देख लीजिए यहाँ से, कि कई दिन आगू पढ़ल हलो, यानी कि कितने दिन पहले मैं पढ़ा था। शायद तोहनियो पढ़ल होबे, और शायद तोहनियो पढ़ल होबे, और न तो सुनले तो जरूर होबे कि पाड़री कप्पन के एगो बीड़ी मजूर श्री S.A. जयरामन एक लगाइत 165 घंटा तक बजकेते रह गेलक, है ना। कि शायद तुम लोग भी पढ़ा होगा, इसका शायद से देख लीजिएगा, शायद तुम लोग भी पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा कि पाड़री कप्पन, ये जगह का नाम है, पाड़री कप्पन के एगो बीड़ी मजदूर, यानी कि एगो बीड़ी मजूर का मतलब हुआ मजदूर, श्री S.A. जयरामन, है ना, श्री S.A. जयरामन एक लगाए थे 165 घंटा तक बजकेते रह गेलक, है ना। बजकेते का मतलब बातें करते रहना, लगातार 165 घंटा तक बातें करते रह गए, है ना। 165 घंटा मैंने 7 दिन और 7 रात, यानी 165 घंटा का मतलब 7 दिन और 7 रात, है ना। और इस 7 रात और 7 दिन तक जयरामन भाई साइंस, राजनीति, अर्थशास्त्र, सिनेमा और अन्य ठेहरी विषय गुलाय बज के, है ना। और इस 7 दिन और 7 रात में, है ना, जयरामन भाई साइंस के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, सिनेमा के बारे में, और कोनो कोनो अंठेरी, यानी कि अलूल जलूल, अंठेरी का मतलब अलूल जलूल, जो मन में आया सो, है ना, विषय गुलाय बज के, यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ भी, है ना, बजकेलन मतलब बातें करते रह गए वो हर जगह से उठा उठा के। ठीक है, यहाँ पर फिर से देखिएगा दोस्तों कि मैंने कि दुनिया के कोनो बिसड़ बाचल ना, यानी कि दुनिया का कोई भी, मने का मतलब मने की, दुनिया का कोई भी बिसड़, दुनिया का कोई भी बात, दुनिया का कोई भी चीज़ बचा नहीं 7 दिन 7 रात में। तकरो में जयरामन भाई एगो टटका मजूर कोनो बड़ो लोग ना है। और जिसमें भी जयरामन भाई क्या है, एक मजूर है, एक छोटे से मजूर हैं, है ना, कमजोर मजूर हैं, टटका का मतलब कमजोर, कमजोर मजदूर हैं, है ना। और कोई बड़ा लोग नहीं है, वो कोनो बड़ो लोग ना है ना। जयरामन भाई के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टंटकाए गेलक, यानी कि जयरामन भाई का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या हो गया, लिखा गया, टंगा गया, ये बोलना चाह रहे हैं ये। लोग के दंग दंग लग गेलन, यानी कि लोग दंग रह गए। मकिन हमें तो सोचो एकर में कौन हो दंग दंग हवे के बात नहीं खे, है ना। लेकिन हम तो सोच रहे हैं, लेकर कहते हैं, लेकिन हम तो सोच रहे हैं कि इसमें कोई भी दंग दंग रहने का बात नहीं है ना। किले की बेसी बेसी व बगरा बाइज कानाटा हमारे देशे के परंपरा, है ना। देखिए यहाँ से पढ़िएगा थोड़ा, किले की बेसी व बगरा बजकना
ता हमरा देशे के परंपरा हमने के देशे के संस्कृत हके। यानी कि इसलिए इनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये कहते हैं, थोड़ा सा हंसी भी आएगा आपको, ये कहते हैं कि ज़्यादा बात करना, ज़्यादा बकना, ज़्यादा बोलना हमारे देश की परंपरा है, हमारी संस्कृति का अंग है ना। सैले हमनी के देशे के लोग कोनो करत व ना करत मकिन बैचकत जरूर। सैले यानी कि इसलिए हम लोगों के देश के लोग कुछ करे या ना करे, कोनो करत या ना करत, है ना, करत मकिन बैचकत जरूर, लेकिन बोलेगा बहुत ज़्यादा, बोलेगा जरूर, है ना, बात जरूर करेगा। हमारे देश से नेता बचकत, अभिनेता बचकत, धार्मिक गुरु बचकत, खिलाड़ी बचकत, मजूर बचकत, मैंने बचके में कोई ककरों से काम ना है। हमारे देश का नेता बातें करता है, अभिनेता बहुत ज़्यादा बातें करता है, धर्म गुरु बहुत ज़्यादा बातें करता है, खिलाड़ी बहुत ज़्यादा बोलता है, मजूर बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब कि कोई किसी से कम नहीं है। यानी कि इसका अर्थ यही होगा दोस्तों कि मैंने बैचके में कोई केकरो से कम ना है। यानी कि बोलने में, बात बढ़ाने में, बात आगे करने में, बात ज़्यादा बोलने में कोई किसी से कम नहीं है। बात तो सुपट और आया हके की बैचके में तो कोनो लागे ना, है ना। बात तो सुपट का मतलब एकदम सॉलिड, कैसे बोलते हैं, एकदम सॉलिड बात है ये, है ना, कि बात तो सुपट लागे कि बैचके में तो कोनो लागे ना। लेखक कह रहे हैं कि सॉलिड बात तो ये है, मूल बात तो ये है कि ज़्यादा बात करने में कुछ तो लगता नहीं है, न कीरी न कौड़ी न हरय न पिटकुरी और न रंग न दंग। यानी कहने का मतलब है कि बात करने में न पैसा लगता है न कौड़ी लगता है। कीरी का मतलब पैसा, न पैसा लगता है न कौड़ी लगता है, न हरय लगता है न फिटकुरी लगता है। जैसे कैसे बोलते हैं हम लोग, न हींग लगे न फिटकुरी, तो हरय का मतलब यहाँ हींग हो जाएगा और पिटकुरी का मतलब हो जाएगा फिटकिरी, है ना। न रंग लगता है न दाग लगता है ना। इसलिए बात करने में कोई क्यों पीछे हटेगा, इस तरह से ध्यान में रखिएगा। पुरने परिया घड़ी लेके बैच के परंपरा हमारे देशे के, यहाँ से देखिएगा दोस्तों, पुरने परिया घड़ी लेके बैच के परंपरा हमारे देशे के लोग जोगाए ले आयल हते, है ना। कि पुराने परंपराओं से हमारे देश के लोग क्या है, बातें करने की परंपरा को क्या किए हुए हैं, जुगा के रखे हैं, यानी कि उसको बचा के रखे हैं बात करने, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद तो एकला 0-20 के काय दिन तक बचते रहला। यानी स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर कहें तो वो अकेले, ध्यान में रखिएगा, वो अकेले 0 पर न जाने कितने दिनों तक वो बोलते रह गए, है ना। नेहरू मंत्रिमंडल घरिक सुरक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन एवं कम बचकवया नाय रहते। यानी कि नेहरू मंत्रिमंडल के समय, घरिक का मतलब उस समय, नेहरू मंत्रिमंडल के समय सुरक्षा मंत्री रहे श्री कृष्ण मेनन भी कम बचकवैया नहीं थे, कम बातें करने वाले नहीं थे, बहुत बोलते थे, है ना। मकिन एखन सबके पटकनिया दे दिलन एगो मजदूर श्री जयरामन। लेकिन इन लोग सबको पटकनिया कौन दे दिया, एक मजदूर श्री जयरामन। एकले एक हुबकर बचकवैया हाथ हमनी के देशे, है ना। एकले एक हुबकर बचकवैया हाथ हमनी के देशे, यानी कि अकेले एक हुबकर बचकैया का मतलब बात करने वाला हमनी के देशे है, यानी कि हम लोगों के देशे में है। कौन, श्री जयरामन, याद रखिएगा। आरो कते पटतर देल जाए पारे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पटतर का मतलब यहाँ पर ही उदाहरण हो जाएगा। आप सेंटेंस के हिसाब से देखें, पटतर का हिसाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदाहरण का हो जाएगा। सेंटेंस के अनुसार इसका अर्थ बदलेगा, याद रखिएगा ना। और कितना एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए। जयराम भाई के पहले श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंघे लगायत 159 घंटा तक बैठ के एगो रिकॉर्ड बनावेले हल थे। यानी कि कहने का मतलब है कि जयरामन भाई से पहले श्रीलंका के श्री कपिल कुमार सिंधे लगातार 159 घंटा तक बातें करते रह गए और एक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, है ना। जे रिकॉर्ड के जयरामन भाई तोड़ दिल थी, और जिस रिकॉर्ड को जयरामन भाई क्या कर दिए, तोड़ दिए। हम तो बुझो जे कपिल कुमार सिंधे के जैर मोयर भारते हथिन, और नहीं तो की मजाल कोनो दोसर देश के लोके, ये हमारे देश के लोग के बचके ने, है ना। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कान काटे पारता, यानी कि ये कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, हम तो बुझो जे कपिल कुमार सिंधे के जैर मोयर भारते हथिन, और नहीं तो की मजाल कोनो दोसर देश के लोग के, या हमारे देश के लोग के बचके ने कान काटे पारता।
यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि ये कहते हैं, बड़ा हास्यास्पद ये लाइन है, आप सुनिएगा। ये कहते हैं कि हमको तो लगता है कि कपिल कुमार सिंधे का जो जड़ है, मूल है, मोयर का मतलब मूल है, वो भारतीय ही होगा, भारत में कोई होगा। नहीं तो क्या मजाल कि हम लोगों के देश के लोगों को कोई बात करने में हरा दे, कान काट ले मतलब हरा दे, है ना। बेसी बचकना का हमनी के रखते समाइल, यानी कि ज़्यादा बोलना हम लोग के खून में समाया है। एकरा केव रोके ना पारे और इसको कोई रोकने नहीं पाएगा। एक बार इंदिरा गांधी मगज बेड़ायल रहने, जे चारों चगुर्दे लिखवैले रहते, काम अधिक बातें कम। यानी कि एक बार इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी, बेड़ायल का मतलब बहुत परेशान थी, और चारों ओर लिखवाए रहते, यानी कि चारों ओर लिखवाए, उन्होंने लिखवाया था कि बातें अधिक, काम अधिक बातें कम। ई कोनो बात भेलक, ये कोनो बात हुआ। सगरो घड़ी काम और काम कि हमनी कोनो गरु डांगर है कि जे हम हाड़ रगड़ रही। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये कह रहे हैं कि ये कोई बात हुआ कि सगरो घड़ी काम और काम, सिर्फ काम, कि हमनी कोनो गरु डांगर है कि जे हाड़ रगड़त रहे। यानी कि ये कोई बात थोड़ी हुआ कि सब घड़ी, सब हर टाइम क्या हुआ, काम 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 काम। क्या हम लोग कोई गरु हैं, डांगर हैं, कोई जानवर हैं जो हम लोग अपना हाड़ रगड़ते रहे? हाड़ का मतलब होता है दोस्तों शरीर, शरीर रगड़ते रहे। ये तो हमने के संस्कृति के ऊपर हमला, यानी ये तो हमारे संस्कृति के ऊपर क्या है, हमला है। ये हास्य पद लेख है, आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। हमारे संस्कृति के ऊपर हमला है। ये तो आया सांस्कृतिक संसाहित, है ना। ये तो हमारे संस्कृति के ऊपर हमला है। संसाहित का मतलब होगा दोस्तों संकट, है ना। हमला का मतलब संसाहित का मतलब संकट होगा। ये तो हमारे संस्कृति के ऊपर क्या है, संकट आ गया है। और संस्कृति के संकट तो सबले हमें बड़का संसाहित है, और संस्कृति का संकट तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा संकट है ना। संसाहित का मतलब संकट की, लेकिन हमनी तो संस्कृति ले ही, यदि संस्कृति ना रहता तो हमनी के लाखे बाँचब, की लाखे बाँचब। यानी कि कहने का अर्थ है दोस्तों कि की लेकिन हमनी तो संस्कृति ले ही, हम लोग तो संस्कृति से ही हैं, है ना। और यदि, यानी यदि संस्कृति नए रहता तो हमने की लाखे बाँचब। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि संस्कृति ही नहीं बचेगा तो हम लोग किस तरह से जिएंगे, बचेंगे। ताकर मजा देखा इंदिरा गांधी के ऐसन पटकनिया देल हला जे चेते चगलाइन। यानी कि कहने का अर्थ है, मैंने आप लोग को कई बार बताया दोस्तों कि 1975 के इमरजेंसी के समय इन्होंने काम अधिक बातें कम का नारा दिया था, और उसके बाद ही ये हार गई थी। जो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना बना था, और रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी हारी थी, इसलिए ये गाना भी बना था, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जो ऐसा बोला ना, तो इसी के कारण उनको मजा चखाया गया, ऐसा पटकनिया दिया गया कि दांते चढ़ा गया। यानी कि एक तरह से बहुत पटकनिया, मतलब पटकनिया का मतलब हरा दिया गया उनको चुनाव में। आरो करबे संस्कृति ऊपर हमला, ये कह रहे हैं इंदिरा गांधी को संबोधित करके कह रहे हैं कि और करेगा संस्कृति के ऊपर हमला। बात तो सुपट लगे, बात तो एकदम सॉलिड है। ये महरंग बेसाय कोनो जिनिस तो फ्री मिले ना, है ना। कि ये महंगाई में तो कोई जिनिस तो फ्री मिले ना, यानी कि कोई भी चीज़ तो फ्री मिलता नहीं है। एगो बैचकट्टा जिनिस का मतलब यहाँ पर ही रोजगार होगा दोस्तों। ये महंगाई में कोई भी रोजगार, तो एक तरह से कोई भी रोजगार या जीने का जो भी आजीविका है ना, वो तो फ्री में मिलता नहीं है कुछ भी, कोई भी सामान। तो एगो बचकायटा तो फ्री पवाए, यानी कि एगो बात करने का तो फ्री मिल जाए, कम से कम बात करने के लिए तो फ्री छोड़े आदमी, है ना। तैयो एकर में रोक टोक, तब भी इसमें रोक टोक, एटा तो बेजाय, है ना। ये तो गलत बात है। बेजाय का मतलब देखिए, बेस बेजाय आप लोग बोलते होंगे, बेस का मतलब अच्छा, बेजाय का मतलब गलत, है ना। भाषक से बच के पार कर ली, है ना। भसक से बच के पार कर ली, की भेलक यदि राजीव गांधी कह देला, है ना। भसक से बच के पार कर ली, यानी कि कहने का मतलब है कि एकदम जल्दबाजी में क्या हुआ कि बातें बनाना कोई इनसे सीखे, है ना। भसक तो बच के पार कर ली, याद रखिएगा, भसक से बैजक पार कर ली, यानी कि जल्दी से मैं कहता हूँ, है ना। की भेलक यदि राजीव गांधी कह देला, यानी कि क्या हुआ यदि राजीव गांधी क्या कह दिए, गोरखालैंड कर मांग तब बेजाय नाय। ऐसन आरो एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहलू राजीव गांधी के पंजाब जाए के बजकल रहते कि भिंडरा वाला आतंकवादी ना, ये तो बड़का संत। यानी कि देखिए राजीव गांधी, जैसे ये देखिए यहाँ भसक से बज के पार कर ली,
यानी कि कहने का मतलब कि जल्दी से कोई भी बात कह दिया जाता है ना। बात जो होता है बैचका का मतलब वही बात जो होता है वो कह दिया जाता है। की भेलक यदि राजीव गांधी कह देला, यानी कि क्या हुआ यदि राजीव गांधी कह दिए गोरखालैंड कर मांगटा बेजाय ना है, ऐसा आरो एक बार, यानी गोरखालैंड का मांग गलत नहीं था, राजीव गांधी ने ऐसा बयान दिया था, है ना। ऐसा आरो एक बार ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले हो राजीव गांधी पंजाब जाए के बचकल हल, यानी कि ऐसा एक बार और हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय, जब राजीव गांधी पंजाब जाके बचकल रहते, यानी कि कहे थे वो कि भिंडरा वाला आतंकवादी नहीं तो बड़का संत, यानी कि भिंडरा वाला जो था, भिंडरा में एक आतंकवादी था, उसको इन्होंने क्या किया था, संत बताया था। की हता है, ये सब याद रखिएगा पॉइंट वाइज कि कहाँ के संत को, कहाँ के आतंकवादी को राजीव गांधी ने संत बताया था, भिंडरा का, है ना। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले कहाँ पर बोला था, पंजाब में। यही सब प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है, मैं हिंदी में समझाते जा रहा हूँ। यदि गोरखालैंड एगो आर भिंडरा वाला बनतक आर की, है ना, की होता है यदि गोरखालैंड, ये व्यंग कर रहे हैं कि की होता है, क्या होगा यदि गोरखालैंड एगो और भिंडरा वाला बनतक आर की, है ना, कि यदि गोरखालैंड में कोई और एक भिंडरा वाला आतंकवादी बनेगा तो। इतना ना है, हमनी के देश से एगो बेसी बज के एक मौसम आवे है, और यही नहीं कि हम लोग के देश में ज़्यादा बोलने का एगो मौसम आता है, पैत 5 बछरे, यानी कि प्रत्येक, पैत का मतलब प्रत्येक, है ना, प्रत्येक 5 साल पर, बछरे का मतलब साल, वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर ओ मौसम में जे जितना बच कर पा रहे उतना बड़का और बेस, यानी कि चुनाव का बात कर रहे हैं यहाँ पर कि उस मौसम में जो जितना बोलने पाता है उतना और ज़्यादा बढ़िया, उतना और ज़्यादा बेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर, देखिए, जितना बगरा बज के पारे ततने नाम, जितना ज़्यादा, जितना बेसी बोलने पारे उतना ही नाम। झूठ लंदपंद जते बज के पारा, जते वादा करे पारा ततना वोट, है ना, कि झूठ लंदपंद जितना बोलने पाए, जितना वादा करने पाए उतना वोट, ततना का मतलब उतना वोट, है ना। ई तर बगरा बजकी के टटका फायदा होवे तो होवे कर है ना, कि इस तरह से अगर ज़्यादा बोलने से टटका फायदा ना मूल फायदा हो जाए तो क्या होगा, बैचका होबे करेगा। आपन संस्कृतियों हमर तो बैचकना ही है कि एशियाड खेल रकम बगरा खेल गुलाइक मैदे बेसी बच के टब रखल जाए, यानी कि अपन संस्कृति हमार तो बचकना ही है कि, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा संस्कृति तो ज़्यादा बोलना है ही, इसलिए मैं कहता हूँ कि एशियाई खेल में सभी खेलों के साथ बचकटा यानी बात करने की भी प्रतियोगिता रखनी चाहिए, है ना। यदि ऐसा होवे पारे तो निश्चय हमारे देश खातिर एगो स्वर्ण पदक गारंटी भय जेते। यदि ऐसा होने पाए तो निश्चित ही हमारे देश के लिए एक स्वर्ण पदक क्या हो जाएगा, गारंटी मिलेगा, है ना। एखन तो सभे कोई छूछे पीटी उषा के मुंह ताकले हत, इस समय तो सभे को छूछे, छूछे का मतलब सिर्फ पीटी उषा का क्या कर रहा है, मुंह ताक रहा है। की करती भला पीटी उषा, एक लाई 4 गो स्वर्ण पदक तो भारत के लाइन देली, है ना, कि का करेगी अकेली पीटी उषा, अकेले बेचारी एक लाई का मतलब अकेले तो 4 गो स्वर्ण पदक ला दिया भारत के लिए। बाकी खिलाड़ी तो खाए भूसा भर देला, बाकी खिलाड़ी तो खा के क्या हो गया, भूसा हो गया, भूसा भर दिया, यानी कि खा के मोटा हो गया, एक तरह से नहीं काम करने का सेंस में दिया हुआ है ना। एखन तो भारत के लोग कहत धन बाप एक बेटी पीटी उषा जो भारत के लाज रख दिली। इस समय तो भारत का लोग कहते हैं कि हमारी बेटी, भारत की बेटी जो है पीटी उषा भारत का लाज रख दी। बेचरंगी उषा गुलिन तो सब दिन भारत के लाज ढापले आयल हत, चाहे मरद ओखिन के केतनो पड़वाथीन या जरवाथीन, यानी कि कहने का मतलब है कि बेचारी, बेचरंगी का मतलब बेचारी, पीटी उषा तो सब दिन भारत का लाज रखते ही आई है, चाहे मर्द उनको क्या कहे, मतलब महिलाओं को, चाहे मर्द उनको क्या कहे, प्रताड़ित करे या तो उनसे जले, है ना। भारत के मर्द के दोस्त देना ठीक ना है, कि भारत के मर्द जो जनी बेटी के देवी मानत, यानी कि भारत का मर्द को दोष देने का ठीक बात नहीं है। ये व्यंग्यात्मक रूप बोल रहे हैं कि देखो कितनों पीटी उषा को बोला, लेकिन भारत को मर्द का दोष देने का ठीक बात नहीं है, क्योंकि भारत के लोग तो बेटी को देवी मानते हैं। दुर्गा, काली, सरस्वती, देखिए यहाँ सरस्वती को सरस्वती, लक्ष्मी और ना जाने कते कते देवी के पूजा, है ना, कते कते के देवी के पूजा करत और पैत बछर करोड़ों रुपया पंडाल बनाए के खर्चा कर रहा था, यानी दुर्गा, काली, सरस्वती, है ना जाने और कते कते देवी के पूजा करत है,
यानी कि करता है, और पैत बछर यानी प्रत्येक साल करोड़ों रुपया पंडाल बना के खर्चा करता है। ये कोनो फेचांग तो ना है, ये कोनो गलत बात तो नहीं है। यदि एक दूगो बेटी छुआ कुइया डाड़ी झाँप दे मोरत, यदि एक दूगो बेटी छुआ, देखिए कुइया का मतलब कुआं और डाड़ी का मतलब हो गया एक तरह से क्या, डोभा होता है, डोभा तालाब टाइप का है ना, उसमें झाँप दे मोरत यानी कि कूद करके मर जाता है। स्टोपे पायर मोरत यानी कि स्टोव जला करके मर जाता है। पंखा फांसी लगाए मोरहत, पंखा लगा के मर जाता है। इनमें कि मर्दे के की दोष, यानी कि मर्द का इसमें क्या दोष है, मर्दे की करता भला, यानी कि मर्द क्या करेगा भला, आदमी क्या करेगा भला। यानी कि देखिए मर्दों पर व्यंग दे रहा है ना, लेखक जो है मर्दों पर व्यंग दे रहे हैं कि बेटी स्वर्ण पदक ला रही है पीटी उषा, ठीक है, और मर्द उनको क्या करते हैं, पीड़ा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी मर्द को दोष मत दीजिए, क्योंकि मर्द तो बेटी को भगवान मानता है, दुर्गा मानता है, सरस्वती मानता है, और तो और साल भर में पूजा करके लाखों करोड़ों पंडाल में खर्चा करता है ना। लेकिन क्या हुआ, यदि स्टोव से छीट करके लड़की मर जा रही है, क्या हुआ, बेटी पुतो जो है वो झाँप दे करके मर जा रही है, कूद करके मर जा रही है, इसमें मर्द को कोई दोष देने का बात नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं, यानी व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं। नेता अभिनेता सभी जोर से बचकत है, दहेज हटाओ नारी के मानवी मानो, यानी कि कहने का मतलब है कि नेता अभिनेता सब जोर जोर से बोलता है, दहेज हटाओ नारी के मानवी मानो, यानी कि दहेज हटाओ और नारी को क्या मानो, मानो मानो मनुष्य मानो। ये छोड़ के और की करता भला, और ये छोड़ के और की करेंगे, क्या करेंगे, सोझे बचकना तो हमनी के देश के परंपरा, सैले बचकत है ना, कि सीधा सीधा बात करना तो हम लोग का देश का परंपरा है, और इसलिए उन लोग बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हाँ तो देखू हमू बचकते बचकते कहाँ ले आए पहुँच गेलो। हाँ तो देखिए हम भी बात करते करते कहाँ तक पहुँच गए। की करवा, हमू तो भारत के लोग, यानी कि का कीजिएगा, हम भी तो भारत के लोग ही हैं। हाँ तो हम बचकल हलो जे अबरी हमनी के कोशिश करे के चाहे जे एशियाड खेले बेसिक बचकना कंपटीशन शामिल कर लेल जाए। हाँ देखिए तो ये बोलते हैं, हाँ तो हम बचकल हलो, यानी कि मैं कह रहा था कि अबरी हम लोगों को कोशिश करना चाहिए जे एशियाई खेल में ज़्यादा बोलने का कंपटीशन शामिल करना चाहिए। कि लेकिन भारत के बाकी खिलाड़ी गुलन तो भारत के नाम बूचा कर देला, है ना, इसलिए कि भारत का बाकी खिलाड़ी तो भारत का नाम क्या कर दिया, बूचा का मतलब नीचा कर दिया, है ना। की जाने पीटी उषा अबरी बेर स्वर्ण पदक लाने पारे कि ना पारे, यानी कि की जाने क्या मालूम कि पीटी उषा अबर स्वर्ण पदक लाने पारे कि ना पारे, यानी कि लाए पाए कि ना पाए। कम से कम एक ठो तो स्वर्ण पदक गारंटी रहता, यानी कि ज़्यादा बोलने का कंपटीशन रहेगा तो कम से कम एक ठो तो स्वर्ण पदक गारंटी रहेगा, क्योंकि भारत के लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं। बेस तो तोहनियों कोशिश करवा, यानी कि अच्छा तो आप लोग भी कोशिश करिएगा, इतने बच के जाओ, यानी कि इतना ही बोल के जाते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ क्लास किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट करें, वो सुझाव दें, है ना। आपका भाई आपके लिए हर एक काम करेगा, है ना, जो कि करना होगा, है ना। जितना मेहनत हमसे हो सकता है हम पूरा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, है ना, जी जान लगा के कर रहे हैं। यदि एक नौकरी हो तो उसका श्रेय हमें भी दे दीजिएगा, है ना, श्रेय नहीं दीजिएगा लेकिन आपको मालूम होगा कि कहाँ से आप पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।